गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक करंट में न्यूज़ है वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई सारे रिपोर्ट्स में बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है ना। और अगर लिटरेसी की बात करें, लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर की बात करें, तो बिहार है ना सभी राज्यों में सबसे नीचे पाया जाता है। और इसके पीछे के कारणों को कई सालों से जो एक्सपर्ट हैं उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी क्रम में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाए गए नए कदमों में से एक कदम है कि बिहार में शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है ना, जो स्कूली शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव किया जाए। और इसीलिए सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को फॉलो करने का फैसला लिया है। और कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक जो स्टेट SCERT की जो किताबें होती हैं, SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उससे रिलेटेड जो किताबें होती हैं उसके द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम से संबंधित जो किताबें होंगी उसको चलाया जाएगा। यानी पहली से 5वीं कक्षा तक SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा बनाया गया जो पाठ्यक्रम है, तैयार किया गया जो पाठ्यक्रम है, जो पहले से चलता आ रहा है, उसकी किताबों को लागू किया जाएगा। और 6ठी से 8वीं तक NCERT, हाल ही में NCERT ने नए फ्रेमवर्क के आधार पर है ना पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF तैयार किया गया है। और उसी को बिहार के सरकारी स्कूलों में भी 6 से 8वीं तक के बच्चों को उसी NCERT के द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर किताबें तैयार की जाएंगी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। खासकर बिहार की अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें तो उसके भविष्य को किससे संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी और नई शिक्षा नीति ने जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर कई सवाल उठाए थे और उसमें कई बुनियादी बदलाव करने की भी मांग की गई थी या बदलाव लाया गया था नई शिक्षा नीति के द्वारा। तो उसी नई शिक्षा नीति के तहत कुछ बिहार के जो सरकारी स्कूलों में जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ बदलाव लाने का फैसला किया गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक के बच्चे अगले शैक्षणिक सत्र यानी जो अगला शैक्षणिक सत्र स्टार्ट हो रहा है 25 से 26 से NCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित किताबें पढ़ेंगे। 6ठी से 8वीं के बीच में जो बच्चे होंगे वो NCERT के आधार पर के पाठ्यक्रम पर आधारित किताबें पढ़ेंगे। और इन किताबों में देखिए NCERT पे आधारित किताबें हैं तो इन किताबों में बिहार के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक परिवेश विषयों से जुड़े कुछ पाठ अलग से जोड़े गए हैं। क्योंकि NCERT ने जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया है वो पूरे इंडिया के लिए किया है ना। NCERT ने जो भी पाठ्यक्रम बनाया है, जो भी फ्रेमवर्क तैयार किया है, करिकुलम तैयार किया है, वो पूरे इंडिया के लिए किया है। उसमें बिहार से रिलेटेड कुछ लेसन्स, चैप्टर्स नहीं है। तो बिहार में जो सरकारी स्कूलों में 6ठी से 8वीं के बीच में जो NCERT के पाठ्यक्रम के आधार पर जो किताबें चलाई जाएंगी उसमें अलग से बिहार के ज्योग्राफी, इसकी हिस्ट्री और इसका जो सोशल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड लेसन्स, उससे रिलेटेड चैप्टर्स इसमें जुड़े जाएंगे। वही 1ली से 5वीं तक की किताबें पूर्व की भांति SCERT यानी जो स्टेट वाला जो पाठ्यक्रम होता है उसके आधार पर चलाई जाएंगी। और इन किताबों की छपाई शुरू हो गई है, ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है। देखिए, शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अगले सत्र की किताबें 15 मार्च 2025 तक स्कूलों में पहुंचा दी जाए, क्योंकि नया सत्र स्टार्ट होगा
है ना, अप्रैल से। और इसीलिए 15 मार्च तक ये किताबें, है ना, नए सत्र स्टार्ट होने से पहले ये स्कूलों में पहुंचा दी जाए, ताकि अप्रैल में सत्र की शुरुआत में ही बच्चों के हाथों में किताबें उपलब्ध हों। स्कूलों में समय पर किताबें पहुंचाने को लेकर युद्ध स्तर पर शिक्षा विभाग काम कर रही है। तो ये बहुत ही एक इनकरेजिंग न्यूज़ है ना, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में ओवरऑल कुछ बदलाव, कुछ फंडामेंटल चेंजेस लाने की बात हो रही है। इस बार सिर्फ बिहार के ही मुद्रकों को किताब छपाई की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के निर्देश पर बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड निरंतर किताबों की छपाई की मॉनिटरिंग कर रहा है। आपको बता दें कि एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव, एक और नया एक चेंज लाया गया है पाठ्यक्रम में कि जो मिडिल स्कूल है, यानी कक्षा 1 से 5 तक, ये जो मिडिल स्कूल होगा उसमें उसके बच्चों को कंप्यूटर की भी एक किताब दी जाएगी। यानी कंप्यूटर शिक्षा के प्रति भी बच्चों को जागरूक किया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि आने वाले समय में कंप्यूटर हमारे अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है। और अगर आपको आगे चलकर अगर आपको जॉब चाहिए तो आप कंप्यूटर में दक्ष होना आपके लिए ज़रूरी है ना, कंप्यूटर में कौशल विकास होना ज़रूरी है। और इसलिए यह ज़रूरी है कि शुरुआत से ही, यानी प्रारंभिक शिक्षा से ही कंप्यूटर शिक्षा को उसमें जोड़ा जाए। और इसीलिए कंप्यूटर कक्षा 1 से 5 के बच्चों को कंप्यूटर की भी एक किताब दी जाएगी, ताकि बच्चों में कंप्यूटर के बारे में प्राथमिक जानकारी हो। विदित हो कि मिडिल स्कूलों में भी कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय विभाग ने लिया है। राज्य में मिडिल स्कूलों की संख्या 31,000 से अधिक है। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षा के अलावा सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी भी रहेगी, ताकि जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उससे रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाया जाए बच्चों में, है ना, एक सिविक सेंस डेवलप किया जाए, ताकि जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसमें जाने जा रही हैं, उसको कम किया जा सके, है ना। राज्य में पहले से 8वीं तक की किताबों में सड़क सुरक्षा से संबंधित भी जानकारी अलग से दी जा रही है, ताकि बच्चों में सड़क सुरक्षा की जानकारी शुरू से विकसित हो। वहीं क्यूआर कोड से बच्चे कैसे किताब पढ़ेंगे, आपने देखा होगा कि कई बार किताबों के में क्यूआर कोड होता है, तो क्यूआर कोड से बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं, है ना, इसकी भी जानकारी किताब में दी गई है। और साथ ही साथ बच्चों में वैल्यू, है ना, वैल्यू एजुकेशन लाने के लिए, यानी मूल्यवर्धित शिक्षा लाने के लिए, मूल्य आधारित शिक्षा लाने के लिए, मूल्यों का वर्धन करने के लिए, मूल्यों को बढ़ाने के लिए गांधी जी के द्वारा बताए गए जो 7 सामाजिक पाप हैं उसको भी इन किताबों में डाला गया है। यानी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन करने की बात हो रही है। यहाँ पे हमें पता है कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही बच्चों में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वैल्यू को ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी जो नए जनरेशन के बच्चे हैं उनमें पुराने जनरेशन से जो वैल्यूज़ आएंगे, है ना, वो सोशलाइजेशन के थ्रू ही आते हैं। और सोशलाइजेशन में जो स्कूल है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और स्कूल जो है सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में कैसे भाग लेता है, थ्रू वैल्यू एजुकेशन। और इसीलिए इस पाठ्यक्रम में गांधी जी के जो भी वैल्यूज़ हैं, गांधी जी ने जिन वैल्यूज़ की चर्चा की है, जिन 7 पाप, सामाजिक पाप की चर्चा की है, उसको भी इस पाठ्यक्रम में डालने की बात की जा रही है। ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और ये जो टॉपिक है ये आपके मेंस में बहुत ही काम आने वाला है, चाहे वो शिक्षा की बात हो या फिर एसए का कोई एक टॉपिक हो जो शिक्षा से संबंधित हो, है ना, उसमें बिहार की जो शिक्षा है उस पर अगर टॉपिक आता है तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन वहाँ यूज कर सकते हैं। थैंक यू।